हेलो। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सिंप्लेक्स मेथड का आज 9th लेक्चर है ये वाला, जिसमें हम रिजॉल्विंग डीजेनरेसी पढ़ रहे हैं कि डीजेनरेसी को लीनियर प्रोग्रामिंग में हम कैसे डिसॉल्व करें। उसका फर्स्ट मेथड जो था वो चर्निस मेथड हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे उसको हम जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड भी कहते हैं और लेक्सिकोग्राफिक मेथड भी कहते हैं। इसमें लेक्सिकोग्राफिक में हम पहले देखेंगे कि होता क्या है। तो लेक्सिकोग्राफिकली पॉजिटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें एन m कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, जिसमें कि फर्स्ट जो जीरो के बाद जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। एन m कंपोनेंट वेक्टर इन विच फर्स्ट नॉन जीरो कंपोनेंट इज पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 0 0 5 4 -2 एंड 8। इसमें ये 0 0 कंपोनेंट है। इसके बाद जो फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो आया वो पॉजिटिव था, तो ये कहलाएगा हमारा लेक्सिकोग्राफिकली पॉजिटिव वेक्टर। और इसको हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये x ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसको हम वो नहीं पढ़ेंगे। ये लेक्सिकोग्राफिक मीन्स पॉजिटिव लेक्सिकोग्राफिक वेक्टर कहलाएगा ये। और यहाँ पर ये हमारा -4 है, तो ये लेक्सिकोग्राफिक पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि -4 जो है वो लेस देन 0 के हैं। इसी तरह एक्स वेक्टर कोई भी लेक्सिकोग्राफिकली नॉन नेगेटिव कहलाएगा। एक तो था हमारा पॉजिटिव और एक है नॉन नेगेटिव। इफ इट इज आइदर लेक्सिकोग्राफिकली पॉजिटिव और इफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर 0, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज रिटर्न एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ ग्रेटर का है साइन है और इक्वल टू 0 का है। अब इसके अंदर इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड जो है वो ड्यू टू डेंटिंग्स ऑर्डर एंड वॉल्फ ने इसका वो किया था ऑन द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग ऑफ फैक्टर। दिस मेथड इज ऑपरेशनली इक्विवेलेंट टू द चर्निस मेथड। चर्निस मेथड जो कि हमने लास्ट में भी जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था, सेम वही है। उसमें जैसे हम डिलीट करने के लिए जब हमारी यूनिकनेस नहीं रहती है तो हम कैसे उस यूनिकनेस को लेकर आए, वो जो हमारा रूल है, रूल फॉर डिटरमाइनिंग द वेक्टर टू बी रिमूव्ड इन द ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स टेबल इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एक्सेप्ट इसमें खाली हम क्या करते हैं, चर्निस मेथड के अलावा वो सारी मेथड तो हम यूज करेंगे ही, इसके अलावा कि द वेक्टर्स फॉर्मिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी मीन्स जिससे हमारा बेसिस बनता है वो हम पहले लिख लेंगे। उसको हम मैट्रिक्स कम फर्स्ट। दिस मेथड इज क्विकर देन चर्निस मेथड। हमने क्या किया है, यहाँ भी एग्जाम्पल में भी अपने डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने बेसिस लिया है तो हम यहाँ पर x5 x6 x7 ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सबसे पहले लिख लेंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, x1 से शुरू करते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। यहाँ हमने क्या किया है कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिससे फॉर्म्ड होती थी वो किससे फॉर्म्ड होती थी, हमारे बेसिस से। बेसिस के अंदर जो हम वेरिएबल्स लेते थे, और वो यूजुअली हम कौन से लेते थे, या तो आर्टिफिशियल वेरिएबल या फिर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। अब जब हमारी प्रॉब्लम लेस देन की होती है तो फिर वैसे ही हम वेरिएबल को ऐड करते हैं, तो उसमें हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आते हैं। तो इसमें हम बीएस एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिंग वाला जो है उसी को यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड। तो ये हमारी प्रॉब्लम है बील्स की। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 1/4 x1 -20 x2 प्लस 1/2 x3 -6 x4। ये हमारी इसकी बेबीज एग्जाम्पल कहलाता है। सच दैट इनइक्वलिटीज हमारी 1/4 x1 -8 x2 -x3 प्लस 9 x4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 1/2 x1 -12 x2 -half x3 प्लस 3 x4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 0 x1 और इसको ना लेके हम x3
इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो सारी तीनों जो हमारी इनइक्वलिटीज हैं वो लेस देन की हैं, तो उसमें हमें कुछ ऐड करना है। ऐड मीन्स स्लैक वेरिएबल लेना है। तो यहाँ हमने फर्स्ट में x5 ले लिया, सेकंड में x6 ले लिया और थर्ड में हमने x7 ले लिया। अब ये हमारी इक्वेशंस फॉर्म्ड हो गई हैं और इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि b की जो वैल्यू आ रही है वो 0 0 1 आ रही है। हमने जब डिस्कस किया था डीजेनरेसी, तब उसमें हमने देखा था कि डीजेनरेसी के दो केसेस आए थे। एक तो कि वो इनिशियल स्टेज पे ही डीजेनरेसी आ जाए और दूसरा सब्सिक्वेंट इटरेशन पे आए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बी हमारा 0 हो गया, इसका मतलब इनिशियल स्टेज पर ही डीजेनरेसी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए, डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए हमने पहले भी ये वाला एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि हमने चर्नेज मेथड में इसको सॉल्व किया था। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, चर्नेज मेथड और जीएसएम। जीएसएम मीन्स जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड या लेक्सिकोग्राफिक मेथड, कि कौन सा हमारा फास्ट है, कौन हमारा इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी देता है। इन तीनों के अलावा और इक्वेशन हमारी है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखेंगे, इसको पूरा हमने हमारी स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल बना ली है। यहाँ x5, x6, x7 की जो कॉस्ट है वो 0 0 ले ली है। ये हमारी बनके तैयार हो गई स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। बेसिक वेरिएबल वही जैसी हम पहले टेबल्स बना रहे हैं वैसी, x5, x6, x7 हमने हमारे वेरिएबल्स को x1, x2, x3, x4 को 0 कर दिया और बेसिस में x5, x6, x7 आ गया। इनकी कॉस्ट 0 0 0 आ गई। xb क्या है हमारा 0, xb ये 0 0 और 1 आ गया। अब जो हमने चेंज किया है वो क्या किया है कि यहाँ ये x1 ना लिख के x5, x6 और x7 कर दी, मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आ गई। तो x5 की कॉस्ट cj हमने लिखी 0, x6 की 0, x7 की 0। फिर x1 की हम देख रहे हैं कि 3/4, x2 की -20 और x3 की हाफ और x4 की -6। ये यहाँ पर 1/4 है, इसको 1/4 करना था, या ये 3 यहाँ गलत लिखा, 3/4 है ये वाला, ठीक है। और ये हमारे लास्ट में आएगा मिनिमम रेशियो, यहाँ पर लिखेंगे हम। अब मिनिमम रेशियो तो हमने यहाँ पर पहले से ही देख लिया कि बी की वैल्यू 0 0 आ रही है, तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आनी है, हमारी यहाँ पर यूनिक मिनिमम रेशियो नहीं आएगा। तो यहाँ हमने देखा जेड माइनस सी जे निकाला है, जेड जे की वैल्यू 0 आ गई, जेड जे माइनस सी जे यहाँ 0 0 0 -3/4, 20 -1/2 और 6 आ गया। अब यहाँ हमारा माइनस आ गया, इसका मतलब ये जो वेक्टर है हमारा x1 वो हमारा एंटरिंग वेक्टर है। अब हमारे x1 अगर एंटरिंग वेक्टर है तो इनमें से x5, x6 और x7 में से एक वेक्टर बाहर जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ हमारी x1 0 है, तो ये अनडिटरमाइंड नंबर आ गया। तो हम इसको तो वैसे भी इग्नोर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों 0 0 आ गए, तो यहाँ पर हमारी डीजेनरेसी आ गई है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, वही चर्नेज मेथड जो हमने लास्ट आर्टिकल में किया था वही निकालेंगे। मिनिमम रेशियो I for 1 and 2 xi 5/xi1 ये दिखा, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। थस द यूनिक, यहाँ पर हमारा 4 आया और यहाँ हमारा 0 आ गया। ये हमने 15/11, 25/21 लिया, सेम हुई जो कि हमने चर्नेज मेथड में डिस्कस किया था। थस द यूनिक मिनिमम एग्जिस्ट फॉर i इज इक्वल टू 2। यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 के लिए ये हमारी वैल्यू मिनिमम आ गई। इट इज नेसेसरी टू रिमूव x6। i इज इक्वल टू 2 पे हमारा क्या था x6, है ना, तो x6 आ गया हमारा, x6 हमारा रिमूविंग हो गया, आउटगोइंग वेक्टर हो गया। तो इंट्रोड्यूसिंग x1 एंड रिमूविंग x6 इन फर्स्ट इटरेशन, वो हमारी इनिशियल या स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल थी
अब हमने यहाँ पर x1 को इंट्रोड्यूस किया है और x6 को हमने रिमूव किया है। तो x6 की जगह यहाँ पर हमारा आ गया x1, x5 अपनी जगह रहा, x7 अपनी जगह रहा। अब ये x6 अगर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है तो की एलिमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? की एलिमेंट यहाँ पर x1 और ये x6, ये हाफ हमारा की एलिमेंट हो जाएगा। तो इस हाफ से पूरी i इज इक्वल टू 2 को हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमारी ये की एलिमेंट वाली रो की वैल्यूज आ गई। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो हमने लिख ली। फिर हमने मिनिमम रेशियो निकाला। तो मिनिमम रेशियो निकालने में यहाँ पर हमारा पहले हमने ZJ माइनस CJ निकाला, तो यहाँ आ गया -5/4। -5/4 आ गया। इट मीन्स x3 जो है हमारा वो हमारा इंट्रोड्यूसिंग है या एंटरिंग वेक्टर है। तो x3 हमारा इंट्रोड्यूसिंग है। फिर हमने यहाँ पर मिनिमम रेशियो निकाला 3 से, तो ये आ गया हमारा 1 और ये अनडिटरमाइंड फॉर्म में आ गया। तो हमने इसको मीन्स x7 आउटगोइंग वेक्टर हो गया। तो x3 एंटरिंग और x7 आउटगोइंग। तो यहाँ हमारा यूनिक वैल्यू आ गई मिनिमम रेशियो में, मीन्स स्टार्टिंग टेबल से फर्स्ट इटरेशन में आने में हमारी डिजेनरेसी रिजॉल्व हो गई, खत्म हो गई। फिर हमने वापस से की एलिमेंट से पूरी लाइन को डिवाइड करके और वापस से सेकंड इटरेशन किया। इसमें हमने फिर ZJ माइनस CJ निकाला, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया और Z की वैल्यू जो है वो 1.25 आ गई। तो यहाँ पर x1 3/x1 की वैल्यू हमारी 1, x3 की वैल्यू हमारी 1 और x2 की वैल्यू 0 हो गई और x4 की भी 0 हो गई और मैक्सिमम Z की वैल्यू जो है वो हमारी 1.25 आ गई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चर्नेज मेथड में भी हमने यही क्वेश्चन किया था, तब शायद हमारी 4 टेबल्स बनी थी और अभी यहाँ हमारी 2 टेबल ही बनी और ये हमारा रिकवरी जो है हमारी फास्ट हो गई। तो कंपैरेटिवली यहाँ हमें लग रहा है कि हमारा जनरलाइज सिंप्लेक्स मेथड इज क्विकर देन चर्नेज मेथड। थैंक यू।